अबुद्धि पूर्वक किए हुए पाप की निवृत्ति के विषय में राजा जन्मेजय और इंद्रोक्त मुनि का प्रसंग। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, यदि कोई पुरुष अनजान में किसी प्रकार का पाप कर्म कर बैठे तो वह उससे किस प्रकार मुक्त हो सकता है? भीष्म जी बोले, राजन, इस विषय में शुनक के वंश में उत्पन्न हुए इंद्रोक्त मुनि ने राजा जन्मेजय को जो बात सुनाई थी, वही प्राचीन प्रसंग मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पूर्व काल में परीक्षित का पुत्र राजा जन्मेजय बड़ा ही पराक्रमी था। उसे बिना जाने ही ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। इसलिए उसके पुरोहित और सब ब्राह्मणों ने उसका परित्याग कर दिया। इस पाप की आग से वह रात दिन जलता रहता था। इसलिए अंत में राज्य छोड़कर वन में चला गया। वहां वह बड़ी तीव्र तपस्या करने लगा। उसने सारी पृथ्वी में देश-देश में भटकते हुए अनेकों ब्राह्मणों से ब्रह्म हत्या की निवृत्ति के लिए कोई प्रायश्चित पूछा। घूमते-घूमते वह महातपस्वी शुनक वंशीय इंद्रोत मुनि के पास पहुंच गया और उनके दोनों पैर पकड़ लिए। राजा को देखकर ऋषि ने बड़ा तिरस्कार किया और उससे कहा, अरे महापापी, तू यहाँ कैसे आ गया? मुझसे तुझे क्या काम है? तू यहाँ से अभी चला जा। मुझे तेरा यहाँ रुकना अच्छा नहीं लगता। ब्राह्मण को मारने के कारण तेरा चित्त अशुद्ध हो गया है। तू निरंतर पाप का ही चिंतन करता रहता है। इसलिए तेरा जीवन व्यर्थ और अत्यंत कलेशमय है। देख, तेरी ही करतूत से तेरे पितरों का वंश नरक में पड़ा है। उन्होंने तुझसे जो आशाएं बांध रखी थी, आज वे सब व्यर्थ हो गईं। जिनका पूजन करने से मनुष्य स्वर्ग, आयु, सुयश और संतान प्राप्त करते हैं, उन ब्राह्मणों से ही तो बिना काम द्वेष करता है। अब अपने पाप के कारण तो अनेकों वर्षों तक उल्टा सिर किए नरक में पड़ा रहेगा। वहां लोहे के समान चोंचों वाले गिद्ध और मोर तुझे नोच-नोच कर दुखी करेंगे और उसके बाद भी तुझे किसी पाप योनि में ही जन्म लेना पड़ेगा। यदि तू ऐसा समझता हो कि जब इस लोक में ही पाप का कोई फल नहीं मिलता, तो परलोक में ही क्या रखा है, तो इस बात का निश्चय तुझे यमदूत करा देंगे। मुनिवर इंद्रोत के इस प्रकार कहने पर राजा जन्मेजय ने कहा, मुने, मैं अवश्य धिक्कार के ही योग्य हूँ। अतः आपने मुझे जो भला बुरा कहा है, वह उचित है। मैं आपकी कृपा का भिखारी हूँ। मैं परिताप अग्नि में अपनी सारी पाप राशि को भस्म कर रहा हूँ। अपने कुकर्मों पर दृष्टि जाने से मेरे मन में तनिक भी चैन नहीं है। मैं सच कहता हूँ, यमराज से भी मुझे बड़ा भय लग रहा है। मेरे हृदय में जो यह पाप का कांटा साल रहा है, उसे निकाले बिना मैं कैसे जीवित रह सकता हूँ? अतः आप मुझे इससे मुक्त होने का कोई उपाय बताइए। मैं चाहता हूँ किसी प्रकार मेरे वंश का नाश न हो, यह संसार में बराबर बना रहे। अपने कर्म के लिए मुझे अत्यंत खेद है। अब तो जैसे बने वैसे मेरी रक्षा कीजिए। पंडित लोग जैसे बालक की बुद्धि पर ध्यान नहीं देते और पिता जैसे पुत्र के अपराध की ओर ध्यान नहीं देते, उसी प्रकार मेरी बुद्धि और करनी पर ध्यान न देकर आप मुझ पर प्रसन्न होइए। इंद्रोत ने कहा, तुम ब्राह्मणों की शक्ति और वेद शास्त्रों में बतलाया हुआ उनका महात्म्य तो जानते ही हो। इसलिए ब्राह्मणों की शरण लो और ऐसा काम करो जिससे तुम्हें शांति मिले। प्रसन्न हुए ब्राह्मणों की शरण जाने से ही तुम्हारी परलोक में रक्षा होगी। अथवा यदि तुम अपने पापों के लिए पश्चाताप करते हो, तो सदा धर्म पर ही दृष्टि रखो। जन्मेजय ने कहा, मैं अपने पाप के कारण बहुत संतप्त हूँ। अब आगे मैं कभी धर्म का लोप नहीं करूँगा। मुझे कल्याण की इच्छा है और अब मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। इसलिए आप मुझ पर प्रसन्न होइए। इंद्रोत ने कहा, राजन, मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम दंभ और मान को छोड़कर
मेरे प्रति सच्ची प्रीति रखो, समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहो और अपने धर्म पर दृष्टि रखो। तुम्हें ब्राह्मणों के प्रति पूर्ण सद्भाव रखना चाहिए। तुम ऐसी प्रतिज्ञा करो कि मैं ब्राह्मणों से कभी द्रोह नहीं करूंगा। जन्मेजय बोला, ब्राह्मण, मैं आपके चरण स्पर्श करके प्रतिज्ञा करता हूँ कि अब कभी मन, वचन या कर्म से ब्राह्मणों के साथ द्रोह नहीं करूंगा। इंद्रोत ने कहा, राजन, अब तुम्हारा चित्त बदल गया है, इसलिए मैं तुम्हें धर्म का उपदेश करूंगा। लोग कहते हैं कि यदि राजा दुष्चरित्र हो तो अवश्य ही वह सारे राष्ट्र को संतप्त कर डालता है। तुम भी पहले ऐसे ही थे, किंतु अब तुम्हारी दृष्टि धर्म पर है। संपन्न मनुष्य उदार, कृपण या तपस्वी कुछ भी हो सकता है, किंतु यदि बिना विचार किए कोई काम किया जाता है तो उससे दुख होता है। यज्ञ, दान, दया, वेद और सत्य, ये पांचों ही पवित्र हैं। इनके सिवा अच्छी प्रकार से किया हुआ तप भी परम पवित्र है और यही राजा को पवित्र करने वाला है। उसका अच्छी तरह अनुष्ठान करने से तुम परम कल्याणकारी धर्म की उपलब्धि कर सकते हो। इसी प्रकार पवित्र क्षेत्रों की यात्रा से भी बड़ा पुण्य होता है। कुरुक्षेत्र पवित्र स्थान है, उसकी अपेक्षा सरस्वती नदी अधिक पवित्र है। सरस्वती से भी दूसरे कई तीर्थ ज्यादा पवित्र हैं और उनमें भी प्रथुदक विशेष पवित्र है। उसमें स्नान करने और उसका जल पीने से मनुष्य को चाहे वह कल ही क्यों ना मर जाए, इसकी चिंता नहीं सताती, अर्थात उसका जीवन सफल हो जाता है। यदि तुम महासरोवर, पुष्कर, प्रभास, उत्तर मानसरोवर, कालोदक तथा दृष्टवती और सरस्वती नदी के संगम मानसरोवर आदि तीर्थों में जाकर स्नान करोगे तो तुम्हें दीर्घ आयु प्राप्त होगी। इसके सिवा तुम्हें ब्राह्मणों की प्रसन्नता भी संपादन करनी चाहिए। वे तुम्हारा तिरस्कार करें और तरह-तरह से तुम्हारी उपेक्षा करें, तो भी तुम ऐसा नियम कर लो कि मैं उन्हें कभी कष्ट नहीं दूंगा। इस प्रकार अपने सब काम करते हुए तुम परम कल्याण प्राप्त कर सकते हो। यदि मनुष्य से कोई अपराध बन जाए तो उसके लिए पश्चाताप करने से वह पाप से मुक्त हो जाता है। यदि दूसरी बार फिर पाप बन जाए तो अब फिर ऐसा काम नहीं करूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा करने से पाप मुक्त हो सकता है। तथा ऐसा निश्चय करे कि अब भविष्य में सर्वदा धर्म का ही आचरण करूंगा, तो तीसरी बार के पाप से भी मुक्ति हो जाती है। और यदि पवित्र भाव से तीर्थों में भ्रमण करता रहे तो अनेकों पापों से छूट जाता है। तपस्या में लगे हुए मनुष्य के तो सब पाप तत्काल छूट जाते हैं। जिस मनुष्य को कलंक लगा हो वह 1 वर्ष तक अग्नि की उपासना करने से उससे मुक्त हो सकता है। गर्भ हत्या करने वाले पुरुष का पाप 3 वर्ष तक अग्नि की उपासना करने से अथवा महासर, पुष्कर, प्रभास और उत्तर मानसरोवर आदि तीर्थों में 100 योजन तक यात्रा करने से छूट जाता है। जिस मनुष्य ने जितने प्राणियों की हिंसा की हो वह उसी जाति के उतने ही प्राणियों की मृत्यु से रक्षा करे तो पाप मुक्त हो जाता है। मनु जी कहते हैं कि जल में डुबकी लगाकर 3 बार अघमर्षण मंत्र जपने से मनुष्य उसी प्रकार पापों से छूट जाता है जैसे अश्वमेध यज्ञ के अंत में अवभृत स्नान करने से। इससे तुरंत ही उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे सम्मान मिलता है और सब प्राणी प्रसन्न होकर उसके सामने जड़ एवं मूक के समान हो जाते हैं। बृहस्पति जी का मत है कि यदि मनुष्य पहले बिना जाने पाप करके फिर बुद्धि पूर्वक पुण्य कर्म करे तो इससे उसके पूर्व पाप का इसी प्रकार नाश हो जाता है जैसे क्षार लगाने से वस्त्र का मैल छूट जाता है। सूर्य जिस प्रकार प्रातः काल उदित होकर रात्रि के सारे अंधकार को नष्ट करता है, उसी प्रकार शुभ कर्म करके मनुष्य अपने सभी पापों का अंत कर देता है। भीष्म जी कहते हैं, राजन, राजा जन्मेजय को इस प्रकार उपदेश देकर
मुनिवर इंद्रोत ने उससे विधि पूर्वक अश्वमेध यज्ञ कराया। इससे उसका सब पाप नष्ट हो गया और वह प्रज्वलित अग्नि के समान देदीप्यमान होने मृतक लगा। की पुनर्जीवन प्राप्ति के विषय में एक ब्राह्मण बालक के जीवित होने का प्रसंग। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, क्या आपने कभी कोई ऐसा पुरुष देखा या सुना है जो एक बार मरकर फिर जी उठा हो? भीष्म जी बोले, राजन, पूर्व काल में नैमिषारण्य क्षेत्र में गृध्र और गीदड़ के संवाद रूप से एक घटना हुई थी, वह तुम सुनो। एक बार किसी ब्राह्मण का बड़ी कठिनता से प्राप्त हुआ सुंदर बालक बाल्यावस्था में ही चल बसा। तब उसके कुछ संबंधी शोक से रोते बिलखते उसे लेकर शमशान में गए। वे बालक को हृदय से लगाकर अत्यंत करुण क्रंदन करने लगे। उन्होंने उसे पृथ्वी पर रख तो दिया, किंतु वहां से लौटने का साहस ना कर सके। उनके रोने का शब्द सुनकर वहां एक गृध्र आया और उनसे कहने लगा, अब तुम अपने इस एकमात्र बालक को छोड़कर चले जाओ, व्यर्थ विलंब मत करो। जो लोग अपने मृतक संबंधियों को लेकर शमशान में आते हैं और जो नहीं आते, उन सभी को अपनी आयु समाप्त होने पर संसार से कूच करना ही पड़ता है। यह शमशान भूमि गृध्र और गीदड़ों से भरी हुई है। इसमें सर्वत्र नर कंकाल दिखाई पड़ रहे हैं, इसलिए यह सभी प्राणियों के लिए भयावह है। आप लोगों को यहाँ अधिक नहीं ठहरना चाहिए। प्राणियों की गति ऐसी ही है कि एक बार काल के गाल में पड़ जाने पर फिर कोई जीव नहीं लौटता। इस मर्त्य लोक में जो भी जन्मा है, उसे एक दिन अवश्य मरना होगा। देखो, अब सूर्य भगवान अस्ताचल के अंचल में पहुंच चुके हैं, इसलिए इस बालक का मोह छोड़कर तुम अपने घर लौट जाओ। युधिष्ठिर, उस गृध्र की बातें सुनकर वे सब लोग बालक को पृथ्वी पर लिटाकर वहां से रोते बिलखते चलने लगे। इतने ही में एक काले रंग का गीदड़ अपनी मांद में से निकलकर वहां आया और उनसे कहने लगा, मनुष्यों, वास्तव में तुम बड़े स्नेह शून्य हो। अरे मूर्खो, अभी तो सूर्यास्त भी नहीं हुआ, इतने डरते क्यों हो? कुछ तो स्नेह निभाओ। संभव है किसी शुभ घड़ी के प्रभाव से यह बालक जी ही उठे। तुम कैसे निर्दयी हो? तुमने पुत्र स्नेह को तिलांजलि देकर इस नन्हे से बालक को पृथ्वी पर कुशा बिछाकर सुला दिया है और उसे इस भीषण शमशान में छोड़कर जाने को तैयार हो गए हो। क्या इस बच्चे में तुम्हारा कुछ भी स्नेह नहीं है? देखो, पशु पक्षियों का अपने बच्चों पर कैसा स्नेह होता है। यद्यपि उनका पालन पोषण करने पर भी उन्हें इस लोक या परलोक में उनसे कोई फल नहीं मिलता, परंतु मनुष्यों में तो स्नेह ही कहाँ है जो उन्हें शोक हो। यह तुम्हारा वंशधर बालक है, इसे छोड़कर अब तुम कहाँ जाना चाहते हो? अरे, अभी देर तक आंसू बहाओ और प्यार के साथ जी भरकर इसे देखो। शरीर से क्षीण होते हुए, मुकद्दमे में फंसे हुए और शमशान की ओर जाते हुए पुरुष का साथ उसके बंधु बांधव ही दिया करते हैं, दूसरे लोग नहीं। हाय, इस कमल नयन बालक को छोड़कर जाने के लिए तुम्हारे पैर कैसे उठते हैं? गीदड़ की ये बातें सुनकर वे सब लोग उसी समय शव के पास लौट आए। अब वह गिद्ध कहने लगा, अरे बुद्धिहीन मनुष्यों, इस अत्यंत तुच्छ मंदमती गीदड़ की बातों में आकर तुम लौट कैसे आए? थोथे काट के समान इस पंचभूतों के छोड़े हुए चेष्टाहीन शरीर के लिए तुम शोक क्यों करते हो? अब तुम तीव्र तपस्या में लग जाओ, उससे तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। देखो, तपस्या के प्रभाव से सब कुछ मिल सकता है, व्यर्थ विलाप करने में क्या रखा है? धन, गौ, सोना, मणि, रत्न और पुत्र सबका मूल तप ही है। तप ही से ये सब चीजें मिल सकती हैं। मनुष्य अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही सुख दुख को लेकर जन्मता है। पिता के कर्मों से पुत्र
और पुत्र के कर्मों से पिता बंधा हुआ नहीं है। सब अपने-अपने पाप पुण्यों से बंधे हैं और अंत में इस मृत्यु मार्ग से ही जाते हैं। अतः तुम प्रयत्न पूर्वक धर्म का आचरण करो, अधर्म में मन मत ले जाओ तथा देवता और ब्राह्मणों के साथ समयानुसार बर्ताव करो। शोक और दीनता छोड़ दो, पुत्र की मोह ममता से दूर हो जाओ, इसे यहीं खुले मैदान में छोड़कर चले जाओ। देखो, कोई कैसा ही प्यारा हो, यहाँ छोड़कर फिर किसी के बंधु बांधव इस स्थान पर अधिक देर नहीं ठहरते। उन्हें अपने स्नेह बंधन तोड़कर आंखों में आंसू भरे लौटना ही होता है। कोई बुद्धिमान हो या मूर्ख, धनवान हो या निर्धन, उसे अपने शुभ अशुभ कर्मों को लेकर काल के अधीन होना ही पड़ता है। अच्छा, शोक करके ही तुम क्या कर लोगे? सबका शासन तो काल ही है, जो सबको एक नजर से देखता है। यह कराल काल युवा, बालक, वृद्ध और गर्भस्थ जीवों को भी लील जाता है। इस संसार की ऐसी ही गति है। इस पर गीदड़ ने कहा, अरे, तुम तो पुत्र स्नेह में भरकर बहुत चिंतातुर थे, किंतु इस मंदमती गिद्ध ने तुम्हारे स्नेह को शिथिल कर दिया है। इसी से उसकी सरल, युक्ति युक्त और विश्वसनीय सी जान पड़ने वाली बातों में आकर तुम लोग स्नेह को तिलांजलि देकर घर लौटने के लिए तैयार हो गए हो। आखिर यह तुम्हारे ही रक्त और मांस से बना है, तुम्हारे आधे शरीर के समान है और अपने पितरों के वंश की वृद्धि करने वाला है। इसे वन में छोड़कर तुम कहाँ जाओगे? अच्छा, इतना ही करो कि जब तक सूर्य अस्त ना हो तब तक यहाँ ठहरो। उसके बाद तुम इसे या तो साथ ले जाना या यहीं बैठे रहना। गिद्ध ने कहा, मनुष्यों, मुझे जन्म लिए आज 1000 वर्ष से अधिक हो गए, किंतु मैंने तो कभी किसी स्त्री पुरुष या नपुंसक को मरने के बाद फिर जीवित होते नहीं देखा। देखो, इसका मृत देह निस्तेज और काठ के समान हो गया है। ऐसे प्राणहीन शरीर को छोड़कर तुम चले क्यों नहीं जाते हो? तुम्हारा यह स्नेह और परिश्रम तो व्यर्थ ही है, इससे कोई फल हाथ लगने वाला नहीं है। मैं तुमसे अवश्य कुछ कठोर बातें कह रहा हूँ, परंतु ये हेतु गर्भित हैं और मोक्ष धर्म से संबंध रखने वाली हैं। इसलिए मेरी बात मानकर तुम अपने-अपने घर चले जाओ। किसी मरे हुए संबंधी को देखकर और उसके कामों को याद करके तो मनुष्य का शोक दुगना हो जाता है। गिद्ध की ये बातें सुनकर सब लोग लौटने लगे। उसी समय गीदड़ तुरंत उनके पास आया और कहने लगा, भैया, देखो तो सही, इस बालक का रंग कैसा सोने के समान देदीप्यमान है। यह एक दिन अपने पितरों को पिंड दान करेगा। तुम इस गिद्ध की बातों में आकर इसे छोड़े क्यों जाते हो? इसे छोड़कर जाने से तुम्हारे स्नेह, वियोग व्यथा और रोने धोने में तो कमी आवेगी नहीं। हाँ, तुम्हारा संताप अवश्य बढ़ जाएगा। एक बार राजऋषि श्वेत का भी बालक मर गया था, किंतु धर्मनिष्ठ श्वेत ने उसे फिर जीवित कर लिया था। इसी प्रकार यदि तुम्हें भी कोई सिद्ध, मुनि या देवता मिल जाएं, तो वे रोते देखकर तुम्हारे ऊपर कृपा कर सकते हैं। गीदड़ के इस प्रकार कहने पर वे सब लोग फिर शमशान में लौट आए और उस बालक का सिर गोद में रखकर फूट-फूट कर रोने लगे। उनके रुदन का शब्द सुनकर गृध्र ने उनके पास आकर कहा, अरे लोगों, तुम इस बालक को अपने आंसुओं से क्यों भिगो रहे हो तथा हाथों से दबा-दबा कर क्यों इसकी मिट्टी खराब कर रहे हो? यह तो धर्मराज की आज्ञा से सदा के लिए सो गया है। जो बड़े भारी तपस्वी, धनी और बुद्धिमान होते हैं, उन्हें भी मृत्यु के हाथों में पड़ना ही होता है और अंत में उन्हें भी इस शमशान भूमि में ही आश्रय मिलता है। अतः बार-बार लौटकर शोक का बोझा सिर पर धारण करने से कोई लाभ नहीं होगा।
अब इसके पुनर्जीवन की तो कोई आशा नहीं है। जो व्यक्ति एक बार देह से नाता तोड़कर मर जाता है, वह फिर उसी शरीर में नहीं आ सकता। यदि सैकड़ों गीदड़ भी इसके लिए अपना शरीर बलिदान कर दें, तो भी अब यह बालक नहीं जी सकता। हाँ, यदि रुद्रदेव, स्वामी कार्तिकेय, ब्रह्मा या विष्णु इसे वर दें, तो यह जी सकता है। तुम्हारे आंसू बहाने, लंबे-लंबे श्वास लेने या डींग फोड़कर रोने से इसे पुनर्जीवन नहीं मिल सकता। अतः बुद्धिमान पुरुष को अप्रिय आचरण, कटु भाषण, दूसरों के साथ द्रोह, अधर्म और असत्य का दूर से ही त्याग कर देना चाहिए तथा धर्म, सत्य, शास्त्र ज्ञान, न्याय, सर्वभूत दया, अकुटिलता और सृजनता आदि गुणों का प्रयत्न पूर्वक संपादन करना चाहिए। अब मर जाने पर इस बालक के लिए रो रो कर तुम क्या कर लोगे? गिद्ध के ऐसा कहने पर वे उस बालक को वहीं पृथ्वी पर पड़ा छोड़कर रोते बिलखते घर लौटने लगे। इसी समय गीदड़ फिर कहने लगा, अरे तुम्हें धिक्कार है, तुम इस गिद्ध की बातों में आकर बुद्धिहीनों की तरह पुत्र स्नेह को तिलांजलि देकर कैसे जा रहे हो? यह गृध्र तो बड़ा पापी है। इसकी बात मानकर तुम इस रूपवान और कुल की शोभा बढ़ाने वाले बालक को छोड़कर कहाँ जाओगे? मैं सच कहता हूँ, मुझे अपने मन से तो यह बालक जीवित ही जान पड़ता है, इसका नाश नहीं हुआ है। इसे छोड़कर तुम सुख नहीं पा सकोगे। देखो, तुम्हारे सुख की घड़ी समीप ही है। निश्चय रखो, सुख तुम्हें अवश्य मिलेगा। गिद्ध बोला, यह वन्य प्रदेश प्रेतों से भरा हुआ है। इसमें अनेकों यक्ष राक्षस रहते हैं, इसलिए यह बहुत ही भयानक है। तुम इस शव को यहीं छोड़कर सूर्यास्त होने से पहले ही इसका क्रियाक्रम कर दो। इस भयानक स्थान में जो जीव रहते हैं, वे सभी विकराल कलेवर वाले और मांसाहारी हैं। रात में वे तुम्हें तंग करेंगे। यह वन्य भूमि बड़ी डरावनी है। यहाँ ठहरने से तुम्हें भय लगेगा। इस बालक का शरीर तो अब काठ के समान निष्प्राण है। तुम इसे छोड़कर चले जाओ। गीदड़ ने कहा, ठहरो ठहरो, जब तक सूर्य का प्रकाश है, तब तक यहाँ किसी प्रकार का खटका नहीं है। उस समय तक तो तुम स्नेह पूर्वक इस बालक को देखते हुए यहीं रहो और यथेच विलाप करो। यदि तुम इस गिद्ध की कठोर और घबराहट में डालने वाली बातों में आ जाओगे, तो इस बालक से और गीदड़ दोनों ही भूखे थे, परंतु उनमें से गृध्र तो यही कहता रहा कि अब सूर्य अस्त हो गया है, और गीदड़ ने यही कहा कि अभी अस्त नहीं हुआ। वास्तव में वे दोनों ही अपना-अपना काम बनाने पर तुले हुए थे। दोनों ही ज्ञान की बातें बनाने में कुशल थे। इसलिए उनकी बात मानकर वे कभी तो घर जाने को तैयार होते और कभी फिर रुक जाते। अपना काम बनाने में कुशल गिद्ध और गीदड़ ने उन्हें चक्कर में डाल दिया और वे शोकवश रोते हुए वहीं खड़े रहे। इसी समय श्री पार्वती जी की प्रेरणा से उनके सामने भगवान शंकर प्रकट हुए। उन्होंने उनसे वर मांगने को कहा। तब सभी लोग अत्यंत विनीत और दुखित होकर बोले, भगवान, इस एकमात्र पुत्र के वियोग से हम मृतक से हो रहे हैं और पुनः जीवन लाभ करने के लिए आतुर हैं। अतः आप इस बालक को जीवन दान देकर हमें मरने से बचाइए। जब उन लोगों ने आंखों में आंसू भरकर भगवान से ऐसी प्रार्थना की, तो उन्होंने उसे जीवित कर दिया और 100 वर्ष की आयु दी तथा उन गिद्ध और गीदड़ को भी भूख मिट जाने का वर दे दिया। ऐसा वर पाकर उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और वे सभी बड़े हर्षित और कृतकृत्य होकर नगर की ओर चल दिए। राजन, यदि कोई व्यक्ति दृढ़ निश्चय के साथ किसी काम के पीछे लगा रहे, उससे ऊबे नहीं, तो भगवान की कृपा से शीघ्र ही उसे सफलता मिल सकती है। देखो,
भगवान शंकर की कृपा से उन दुखी मनुष्यों ने सुख प्राप्त कर लिया और बालक को पुनर्जीवन मिलने से वे बड़े ही चकित और आनंदित हुए तथा उसे लेकर बड़े चाव से नगर में चले आए। जो पुरुष धर्म, अर्थ और मोक्ष का मार्ग प्रदर्शित करने वाले इस आख्यान को सुनता है, वह इस लोक और परलोक में सुख पाता है। प्रबल शत्रु से बचने का उपाय बताने के लिए सेमल वृक्ष और वायु का प्रसंग। राजा युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, यदि कोई कमजोर मनुष्य मूर्खता से अपने पास रहने वाले किसी बलवान मनुष्य से वैर बांध ले और वह क्रोध में भरकर आवे, तो उसे उससे किस प्रकार अपना बचाव करना चाहिए? भीष्म जी बोले, भरत श्रेष्ठ, इस विषय में सेमल वृक्ष और वायु का संवाद रूप यह पुरातन इतिहास प्रसिद्ध है। बहुत दिन हुए, हिमालय के ऊपर एक बहुत बड़ा सेमल का वृक्ष था। हरे भरे पत्तों से लदी हुई उसकी लंबी-लंबी शाखाएं सब ओर फैली हुई थी। उसके नीचे अनेकों मतवाले हाथी और मृग आदि विश्राम करते थे। उसकी छाया बड़ी ही घनी थी तथा उसका घेरा 400 हाथ था। अनेकों व्यापारी और वन में रहने वाले तपस्वी लोग मार्ग में जाते समय उसके नीचे ठहरते थे। एक दिन श्री नारद जी उधर से होकर निकले। उन्होंने उसकी लंबी-लंबी शाखाएं और चारों ओर झूमती हुई डालियां देखकर उसके पास जाकर कहा, शालमले, तुम बड़े ही रमणीय और मनोहर हो। वृक्ष प्रवर, तुम्हारे कारण हमें नित्य ही बड़ा सुख मिलता है। तुम्हारी छत्र छाया में अनेकों पक्षी, मृग और गज सर्वदा निवास करते हैं। मैं देखता हूँ, तुम्हारी लंबी-लंबी शाखा और सघन डालियों को वायु कभी नहीं तोड़ता। सो क्या पवन देव का तुम्हारे ऊपर विशेष प्रेम है, अथवा वह तुम्हारा मित्र है, जिससे कि इस वन में वह सदा ही तुम्हारी रक्षा करता है। यह वायु तो जब वेग भरता है, तो छोटे बड़े सभी प्रकार के वृक्षों और पर्वत शिखरों को भी अपने स्थान से हिला देता है। अवश्य भीषण होने पर भी तुमसे बंधुत्व या मैत्री मानने के कारण ही वायु देव सर्वदा तुम्हारी रक्षा करता रहता है। मालूम होता है, तुम वायु के सामने अत्यंत विनम्र होकर कहते होगे कि मैं तो आप ही का हूँ, इसी से वह तुम्हारी रक्षा करता है। सेमल ने कहा, ब्राह्मण, वायु ना मेरा मित्र है, ना बंधु है और ना सुहृद है। वह ब्रह्मा भी नहीं है जो मेरी रक्षा करेगा, किंतु मेरे अंदर जो भीषण बल और पराक्रम है, उसके आगे वायु की शक्ति 18वें अंश के बराबर भी नहीं है। जिस समय वह वृक्ष, पर्वत तथा दूसरी वस्तुओं को तोड़ता-फोड़ता मेरे पास पहुंचता है, उस समय मैं अपने पराक्रम से उसकी गति रोक देता हूँ। नारद जी ने कहा, शालमले, इस विषय में तुम्हारी दृष्टि निसंदेह ठीक नहीं है। संसार में वायु के समान तो कोई भी बलवान नहीं है। उसकी बराबरी तो इंद्र, यम, कुबेर और वरुण भी नहीं कर सकते। फिर तुम्हारी तो बात ही क्या है? संसार में जीव जितनी भी चेष्टाएं करते हैं, उन सब का हेतु प्राणप्रद वायु ही है। वास्तव में तुम बड़े ही सारहीन और दुर्बुद्धि हो। केवल बहुत सी बातें बनाना जानते हो, इसी से ऐसा झूठ बोल रहे हो। चंदन, स्पंदन, साल, सरल, देवदारू, बेंत और धनवन आदि जो तुमसे अधिक बलवान वृक्ष हैं, वे भी वायु का ऐसा निरादर नहीं करते। वे अपने और वायु के बल को अच्छी तरह जानते हैं, इसी से वे सदा उसे सिर झुकाते हैं। तुम जो वायु के अनंत बल को नहीं जानते, यह तुम्हारा मोह ही है। अच्छा, तो अब मैं भी वायु के पास जाकर तुम्हारी ये बातें सुनाता हूँ। भीष्म जी कहते हैं, राजन, शालमली को इस प्रकार डपटकर ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ नारद ने वायु देव के पास आकर उसकी सब बातें सुना दी। इससे उसे बड़ा क्रोध हुआ
और वह उस सेमल के पास जाकर कहने लगा, शालमले, जिस समय नारद जी तेरे पास होकर निकले थे, उस समय क्या तूने उनसे मेरी निंदा की थी? तू जानता नहीं, मैं साक्षात वायु देव हूँ। देख, मैं अभी तुझे अपनी शक्ति का परिचय कराए देता हूँ। ब्रह्मा जी ने प्रजा की उत्पत्ति करते समय तेरी छाया में विश्राम किया था। इसी से मैं अब तक तुझ पर कृपा करता आ रहा था और तू मेरी झपट से बचा रहता था। परंतु अब तो तू एक साधारण जीव के समान मेरी अवज्ञा करने लगा। अच्छा, तो ले, मैं तुझे अपना रूप दिखाता हूँ, जिससे फिर कभी तुझे मेरा तिरस्कार करने का साहस ना हो। वायु के इस प्रकार कहने पर सेमल ने हंसकर कहा, पवन देव, यदि तुम मुझ पर कुपित हो, तो अवश्य अपना रूप दिखाओ। देखें, क्रोध करके तुम मेरा क्या कर लेते हो। मैं तुमसे बल में कहीं बढ़ चढ़कर हूँ, इसलिए तुमसे जरा भी नहीं डर सकता। अजी, अधिक बलवान तो वे ही होते हैं जिनके पास बुद्धि बल होता है। जिनमें केवल शारीरिक बल होता है, उन्हें वास्तविक बलवान नहीं माना जाता। शाल्मली के ऐसा कहने पर पवन बोला, अच्छा, कल मैं तुझे अपना पराक्रम दिखाऊंगा। इतने ही में रात आ गई। शाल्मली ने अपने को वायु के समान बली ना देखकर सोचा, मैंने नारद जी से जो कुछ कहा था वह ठीक नहीं था। बल में वायु के सामने मैं बहुत असमर्थ हूँ, इसमें संदेह नहीं। मैं तो दूसरे कई वृक्षों से भी दुर्बल हूँ, परंतु बुद्धि में मेरे समान उनमें से कोई नहीं है। अतः मैं बुद्धि का आश्रय लेकर ही वायु के भय से छूटूंगा। यदि दूसरे वृक्ष भी उसी प्रकार बुद्धि का आश्रय लेकर वन में रहेंगे, तो निस्संदेह उन्हें कुपित वायु से किसी प्रकार की क्षति नहीं हो सकेगी। भीष्म जी कहते हैं, सेमल ने ऐसा विचार कर स्वयं ही अपनी शाखा, डालियां और फूल पत्ते आदि गिरा दिए तथा प्रातः काल आने वाले वायु की प्रतीक्षा करने लगा। समय आने पर वायु क्रोध से सनसनाता और अनेकों विशाल वृक्षों को धराशायी करता हुआ वहां आया। जब उसने देखा कि वह अपनी शाखा और फूल पत्ते आदि गिराकर ठूंठ बना खड़ा है, तो उसका सारा क्रोध उतर गया और उसने मुस्कुराकर पूछा, अरे सेमल, मैं भी क्रोध में भरकर तुझे ऐसा ही कर देना चाहता था। तेरे पुष्प, स्कंध और शाखा आदि नष्ट हो गए हैं तथा अंकुर और पत्ते भी झड़ चुके हैं। अपनी कुमति से ही तू मेरे बल पराक्रम का शिकार बना है। वायु की ऐसी बात सुनकर सेमल को बड़ा संकोच हुआ और वह नारद जी की कही हुई बातें याद करके बहुत पछताने लगा। राजन, इस प्रकार जो व्यक्ति दुर्बल होने पर भी अपने बलवान शत्रु से विरोध करता है, उस मूर्ख को इस सेमल के समान ही संतप्त होना पड़ता है। इसलिए बलवान शत्रुओं से कभी वैर नहीं ठानना चाहिए, क्योंकि आग जैसे तिनकों में बैठ जाती है, उसी प्रकार बुद्धिमान की बुद्धि उसके नाश का कोई उपाय निकाल लेती है। वस्तुतः बुद्धि और बल के समान मनुष्य के पास कोई दूसरी चीज नहीं है। इसलिए समर्थ पुरुष को बालक, मूर्ख, अंधे, बहरे और अपने से विशेष बलवान के व्यवहार को सर्वदा सहते रहना चाहिए। यह बात मैं तुम्हारे अंदर खूब देखता हूँ। भरत श्रेष्ठ, यहाँ तक मैंने तुम्हें कुछ राजधर्म और आप धर्म सुनाए। बताओ, जी कहते अब और हैं, क्या राजन, लोभ में पाप, शिष्ट पुरुषों के लक्षण, अज्ञान के दोष तथा दम की प्रशंसा। युधिष्ठिर ने पूछा, भरत श्रेष्ठ, अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि पाप का अधिष्ठान क्या है और किससे उसकी प्रवृत्ति होती है। भीष्म जी बोले, राजन सुनो, लोभ एक बड़ा भारी ग्रह है और लोभ से ही पाप की प्रवृत्ति होती है। लोभ से ही पाप, अधर्म और दुख का जन्म होता है तथा जिसमें फंसकर मनुष्य पापी बनते हैं, उस कपट का मूल भी लोभ ही है।
लोभ से ही काम, क्रोध, मोह, माया, अभिमान और अनम्रता की उत्पत्ति होती है। लोभ से ही अक्षमा, निर्लज्जता, श्रीनाश, धर्मक्षय, चिंता और अपकीर्ति का जन्म होता है तथा लोभ से ही कृपणता, अत्यंत तृष्णा, विकर्मों में प्रवृत्ति, कुलाभिमान, रूप और ऐश्वर्य का मद, समस्त प्राणियों से द्रोह, सबका तिरस्कार, सबके प्रति अविश्वास और सभी के प्रति निष्ठुरता आदि दोषों का प्रादुर्भाव होता है। दूसरे के धन को चुरा लेना, दूसरों की बहू बेटियों का शील नष्ट करना, वाणी और मन की चंचलता, निंदा में रुचि होना, काम तथा स्वादेंद्रिय की प्रबलता, मिथ्या भाषण की दुर्निवार प्रवृत्ति, दूसरों से घृणा करना और डींग मारना, मत्सरता और न करने योग्य कामों को कर बैठना, इन सब दुर्गुणों का कारण भी लोभ ही है। मनुष्य बूढ़ा हो जाता है तब भी लोभ में शिथिलता नहीं आती। जिस प्रकार अनेकों नदियों की जल राशि को अपने में लीन करके भी समुद्र की पूर्ति नहीं होती, उसी तरह कितने ही धन और भोग्य पदार्थ मिल जाएं, लोभ का पेट नहीं भरता। राजन, इसके वास्तविक स्वरूप को तो देवता, गंधर्व, असुर, नाग तथा संसार के अन्य प्राणियों में से कोई भी नहीं जान सकता। अतः संयत चित्त पुरुष को किसी प्रकार मोह और लोभ को ही काबू में करना चाहिए। लोभी मनुष्य में दंभ, द्रोह, निंदा, चुगली और मत्सर ये सभी दोष रहते हैं। बहुश्रुत लोग बड़े-बड़े शास्त्रों को कंठस्थ कर लेते हैं और सब प्रकार की शंकाओं का भी समाधान कर सकते हैं, किंतु इस पापी के चंगुल में फंसकर वे सदा दुख भोगते रहते हैं। उनमें द्वेष और क्रोध की अधिकता रहती है। शिष्टाचार से वे दूर पड़ जाते हैं। बोलचाल में बड़े मीठे, किंतु भीतर से बड़े कठोर हो जाते हैं। उनकी स्थिति घास फूस से ढके हुए कुएं के समान होती है। वे बड़े क्षुद्र और धर्म के नाम पर संसार को धोखा देने वाले हो जाते हैं। वे अनेकों मनमाने मार्ग खड़े कर देते हैं तथा सत्पुरुषों के स्थापित किए मार्ग और धर्मों का नाश करने पर तुले रहते हैं। इन लोभग्रस्त और दुरात्मा पुरुषों के कारण समाज के जिस अंग में विकार आता है, वह भी ऐसे ही कुकर्म करने लगता है। अब मैं तुमसे शिष्ट पुरुषों का वर्णन कर रहा हूँ, उनसे ही तुम अपने मन के संदेह पूछना। उनका संग करने से मनुष्य को पुनर्जन्म अथवा परलोक का भय नहीं रहता। इन लोगों की मांस भक्षण में प्रवृत्ति नहीं होती। ये प्रिय और अप्रिय को समान समझते हैं। इन्हें शिष्टाचार और इंद्रिय संयम प्रिय होता है। सुख और दुख में इनकी समान दृष्टि होती है तथा सत्य ही इनका परम लक्ष्य होता है। ये देते हैं, लेते नहीं। स्वभाव से बड़े दयालु एवं पितृ, देवता और अतिथियों के सेवक होते हैं तथा दूसरों का हित करने के लिए सर्वदा उद्यत रहा करते हैं। ये सभी का उपकार करने वाले, सब प्रकार के धर्मों का पालन करने वाले, दूसरों के लिए सर्वस्व निछावर कर देने वाले और बड़े वीर होते हैं। इन्हें कोई भी पुरुष अपने निश्चय से डिगा नहीं सकता तथा इनके आचरण में पूर्ववर्ती सत्पुरुषों के आचरण से कोई भेद नहीं आता। ये किसी को आतंकित करने वाले, चपल स्वभाव या क्रूर भी नहीं होते और सर्वदा सन्मार्ग पर स्थित रहते हैं। सत्पुरुषों को सदा ही इनका संग करना चाहिए। इनमें अहिंसा वृत्ति की प्रधानता होती है, काम क्रोध का अभाव रहता है तथा ममता और अहंकार भी नहीं पाए जाते। ये सदा चरणशील और मर्यादा का पालन करने वाले होते हैं। तुम उनकी सेवा करना और जो पूछना हो उन्हीं से पूछना। राजन, उनका धर्म धन या यश बटोरने के लिए नहीं होता। वे शरीर की आवश्यक क्रियाओं के समान उसे भी अपना अनिवार्य कर्तव्य समझते हैं। उनमें भय, क्रोध, चपलता और शोक का अभाव होता है।
वे धर्म का ढोंग नहीं रचते और न धर्म पालन में उनका कोई छिपा हुआ स्वार्थ रहता है। वे लोभ और मोह से रहित तथा सत्य और सरलता का पालन करने वाले होते हैं। ऐसे पुरुषों में तुम सर्वदा प्रेम रखना। ये सर्वदा सत्व गुणों में स्थित और समदर्शी होते हैं। इनकी दृष्टि में लाभ हानि, सुख दुख, प्रिय अप्रिय तथा जीवन और मरण में भी कोई भेद नहीं होता। वे दृढ़ पराक्रमी, उन्नतिशील और सत्वमय मार्ग का अनुसरण करने वाले होते हैं। तुम अपनी इंद्रियों को जीतकर बड़ी सावधानी से उन धर्म प्रिय और दिव्य गुण संपन्न महानुभावों की सेवा करना। वे सब बड़े गुणवान होते हैं। दूसरे लोग तो केवल बातें बनाने वाले ही होते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, तात, आपने सब अनर्थों के आधारभूत लोभ का तो वर्णन किया। अब मैं अज्ञान का यथार्थ स्वरूप सुनना चाहता हूँ। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, जो मनुष्य अज्ञानवश पाप करता है और उससे होने वाली अपनी ही हानि को नहीं समझता तथा साधु पुरुषों से द्वेष करता है, उसकी संसार में निंदा होती है। अज्ञान से ही जीव नरक में पड़ता है, अज्ञान से ही उसकी दुर्दशा होती है तथा अज्ञान से ही वह कलेश उठाता और आपत्ति में फंसता है। राग, द्वेष, मोह, हर्ष, शोक, अत्यंत अभिमान, काम, क्रोध, दर्प, तंद्रा, आलस्य, इच्छा, संताप, दूसरों की उन्नति देखकर जलना और पाप करना, यह सब अज्ञान के अंतर्गत बताया गया है। राजन, अज्ञान और लोभ, इन दोनों को एक समझो, क्योंकि इनसे एक सा परिणाम निकलता, एक सी बुराई पैदा होती है। लोभ से ही अज्ञान प्रकट होता है और लोभ के बढ़ने पर अज्ञान भी बढ़ता है। जब तक लोभ रहता है, अज्ञान भी बना रहता है और लोभ के क्षय से अज्ञान का भी क्षय हो जाता है। अज्ञान और लोभ के ही कारण जीवन को नाना प्रकार की योनियों में भटकना पड़ता है। अज्ञान से लोभ और लोभ से अज्ञान, इस प्रकार इनकी उत्पत्ति अन्योन्य आश्रित है। लोभ से ही समस्त दोष प्रकट होते हैं, इसलिए लोभ का परित्याग कर देना चाहिए। जनक, युवनाशव, वृषादर्भी, प्रसेनजित तथा अन्य अनेकों राजाओं ने लोभ त्याग देने से ही दिव्य लोक प्राप्त किया था। युधिष्ठिर, तुम भी लोभ का त्याग करो, इससे तुम्हें इहलोक और परलोक में सुख मिलेगा। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, संसार में श्रेय का प्रतिपादन करने वाले अनेकों दर्शन हैं, परंतु आप जिसे श्रेय मानते हो, जो इस लोक और परलोक में भी कल्याण करने वाला हो, उसे ही मुझे बताइए। धर्म का मार्ग बड़ा बीहड़ है, इसमें बहुत सी शाखाएं हैं। इनमें से कौन सा धर्म सर्वोत्तम अवश्य पालन करने योग्य माना गया है तथा बहुत सी शाखाओं से युक्त इस महान धर्म का वास्तविक मूल क्या है, ये सब बातें आप पूर्ण रूप से बतलाइए। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, जिस उपाय से तुम्हें श्रेय प्राप्त होगा वह बताता हूँ, सुनो। जैसे अमृत पीने से पूर्ण तृप्ति हो जाती है, उसी प्रकार इस ज्ञान को पाकर तुम तृप्त हो जाओगे। धर्म के बहुत से विधान हैं, जिनका महर्षियों ने अपने-अपने ज्ञान के अनुसार वर्णन किया है। उन सबका आधार है दम, मन और इंद्रियों का संयम। धार्मिक सिद्धांत को जानने वाले वृद्ध पुरुष दम को मुक्ति का साधन बतलाते हैं। विशेषतः ब्राह्मण के लिए तो दम ही सनातन धर्म है। इससे ही उसके शुभ कर्मों की यथावत सिद्धि होती है। दम ब्राह्मण के लिए दान, यज्ञ और स्वाध्याय से भी बढ़कर है। दम तेज की वृद्धि करता है, वह बड़ा पवित्र साधन है। दम से पाप रहित हुआ तेजस्वी पुरुष परम पद को प्राप्त कर लेता है। संसार में दम के समान दूसरा कोई धर्म मैंने नहीं सुना है। सभी धर्म वालों के यहाँ उसकी प्रशंसा की गई है।
इंद्रिय संयम तथा मनोनिग्रह से युक्त मनुष्य इस लोक और परलोक में भी सुख पाता है। उसे महान धर्म का फल प्राप्त होता है। उसका मन सदा प्रसन्न रहता है। जिसकी इंद्रियां और मन वश में नहीं है, उसे बारंबार दुख उठाना पड़ता है तथा वह अपने ही दोषों से बहुत से दूसरे अनर्थ भी पैदा कर लेता है। चारों ही आश्रमों में दम को उत्तम बताया गया है। जिन मनुष्यों के अंतःकरण में दम का उदय हुआ है, उनके लक्षण बताता हूँ, सुनो। क्षमा, धीरता, अहिंसा, समता, सत्य, सरलता, इंद्रिय निग्रह, दक्षता, कोमलता, लज्जा, स्थिरता, उदारता, क्रोध का अभाव, संतोष, मीठे वचन बोलना, किसी को कष्ट न देना और दूसरों के दोष न देखना, ये सब गुण जिनमें उपलब्ध हों, उन पुरुषों में संयम का उदय समझना चाहिए। वे गुरुजनों का आदर और सब प्राणियों पर दया करते हैं। संयमी पुरुष चुगली, असत्य भाषण, दूसरों की निंदा, स्तुति, काम, क्रोध, लोभ, दर्प, डींग हाँकना, रोष, ईर्ष्या और दूसरों का अपमान, इन दुर्गुणों का कभी सेवन नहीं करता। संयम रखने वाले की कभी निंदा नहीं होती। उसके मन में कोई कामना नहीं होती। मैं तेरा हूँ, तू मेरा, मुझ में उनका स्नेह है और उनमें मेरा। इस प्रकार के पहले के संबंधों को वह मन में नहीं रखता। जो दूसरों की निंदा और प्रशंसा से दूर रहता है, उसकी मुक्ति हो जाती है। जो सबके प्रति मित्रता का भाव रखने वाला और सुशील है, जिसका मन नाना प्रकार की आसक्तियों से मुक्त है, उसे मृत्यु के पश्चात महान फल की प्राप्ति होती है। सदाचारी, सुशील, प्रसन्न चित्त और आत्मा के स्वरूप को जानने वाला विद्वान पुरुष इस लोक में सम्मान और परलोक में सद्गति प्राप्त करता है। इस जगत में जो केवल शुभ कर्म है, जिनका सत्पुरुषों ने आचरण किया है, वे ही ज्ञानी मुनि के मार्ग हैं। वे स्वभाव से ही उनका आचरण करता है, उन्हें त्यागता नहीं। ज्ञान संपन्न जितेंद्रिय पुरुष घर से निकलकर एकांत वन का आश्रय लेता है और वहां देह त्याग के समय की प्रतीक्षा करता हुआ निर्द्वंद विचरता रहता है। ऐसा ज्ञानी ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, जिसको स्वयं प्राणियों से भय नहीं है तथा जिससे दूसरे प्राणी भी भय नहीं पाते। वह देहाभिमान से रहित महात्मा किसी से भी नहीं डरता। वह सभी प्राणियों में समान भाव रखता और सबको मित्र की भांति अभय दान देता हुआ विचरता है। जैसे आकाश में पक्षियों की और जल में जलचर जीवों की गति नहीं दिख पड़ती, उसी प्रकार ज्ञानी की गति भी जानने में नहीं आती। जो घर-बार को छोड़कर मोक्ष के लिए उद्योग करता है, वह तेजोमय लोकों को प्राप्त होता है। ब्रह्म राशि से उत्पन्न हुआ जो पितामह का उत्तम धाम है, वह मन और इंद्रियों के संयम से ही प्राप्त होता है, जिसका किसी भी प्राणी से विरोध नहीं है, जो ज्ञान स्वरूप आत्मा में ही रमता रहता है। ऐसे ज्ञानी को इस लोक में पुनः जन्म लेने का भय ही नहीं रहता, फिर उसे परलोक का भय कैसे हो? संयम में एक ही दोष है, दूसरा नहीं। वह यह कि क्षमाशील होने के कारण लोग उसे असमर्थ समझने लगते हैं, मगर इसमें गुण बहुत बड़ा है। क्षमा धारण करने से अनेकों उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है, क्योंकि क्षमा से मनुष्य में सहन शक्ति आ जाती है। संयमी पुरुष को वन में जाने की आवश्यकता नहीं है और असंयमी को वन में रहने से कोई लाभ नहीं है। संयमशील पुरुष जहाँ वास करता है, वही वन है, वही आश्रम है। वैशंपायन जी कहते हैं, भीष्म जी की ये बातें सुनकर राजा युधिष्ठिर आनंद मग्न हो गए, मानो अमृत पीकर तृप्त हो गए हों। वे धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भीष्म जी से फिर बारंबार प्रश्न करने लगे। तब भीष्म जी ने प्रसन्न होकर उन सबका समाधान आरंभ और सत्य की महिमा, क्रोध, काम आदि दोषों का वर्णन,
तथा नृशंस पुरुष के लक्षण। भीष्म जी बोले, विद्वान पुरुष कहते हैं कि इस संपूर्ण जगत का मूल कारण है तप। जिस मूर्ख ने कभी तप नहीं किया, उसे अपने कर्मों में सफलता नहीं मिलती। प्रजापति ने तप से ही समस्त संसार की सृष्टि की है तथा ऋषियों ने तप से ही वेदों का ज्ञान प्राप्त किया है। विधाता ने जितने फल और मूल हैं, उनको तथा अन्न को भी तप से ही उत्पन्न किया है। तपः सिद्ध महात्मा पुरुष तीनों लोकों को प्रत्यक्ष देखते हैं। प्रत्येक साधन की जड़ तपस्या ही है। संसार में जो दुर्लभ वस्तु है, वह भी तपस्या से सुलभ हो जाती है। शराबी, चोर, गर्भ हत्यारा और गुरु पत्नी से समागम करने वाला पापी मनुष्य भी अच्छी तरह तपस्या करके ही पाप से छुटकारा पा सकता है। तपस्या के अनेकों स्वरूप हैं, पर उनमें निराहार रहने से बढ़कर कोई तप नहीं है। दान से बढ़कर कोई दुष्कर धर्म नहीं है। माता की सेवा से बड़ा कोई आश्रम नहीं है। तीनों वेदों के विद्वानों से श्रेष्ठ कोई मनुष्य नहीं है और सन्यास तो महान तप है। ऋषि, पितृ, देवता, मनुष्य तथा दूसरे जो चराचर जीव हैं, वे सब तपस्या में ही लगे रहते हैं। तपस्या से ही सबको सिद्धि प्राप्त होती है। देवताओं को भी तपस्या से ही इतनी बड़ी महिमा मिली है। युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी, ब्राह्मण, ऋषि, पितृ और देवता ये सब सत्य भाषण रूप धर्म की प्रशंसा करते हैं। अतः अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि सत्य क्या है, उसका लक्षण क्या है, उसकी प्राप्ति कैसे होती है तथा सत्य का पालन करने से कौन सा लाभ होता है। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, सत्पुरुष सदा ही सत्य रूप धर्म का पालन करते हैं। सत्य सनातन धर्म है। सत्य को ही आदर देना चाहिए, क्योंकि सत्य ही जीव की परम गति है। सत्य ही धर्म, तप, योग और सनातन ब्रह्म है। सत्य ही परम यज्ञ है। सत्य पर ही सब कुछ टिका हुआ है। अब मैं तुम्हें क्रमशः सत्य के आचार, लक्षण तथा उसकी प्राप्ति का उपाय बतलाता हूँ। सुनो। संपूर्ण लोकों में सत्य के 13 भेद माने गए हैं। सत्य, समता, दम, मत्सरता का अभाव, क्षमा, लज्जा, तितिक्षा, दूसरों के दोष न देखना, त्याग, ध्यान, आर्यता, धैर्य, अहिंसा और दया, ये सब सत्य के स्वरूप हैं। नित्य, अविनाशी और अविकारी होना ही सत्य का लक्षण है। किसी से भी विरोध नहीं करना, यह योग कहा जाता है और इसी से सत्य की प्राप्ति होती है। राग, द्वेष तथा काम, क्रोध को मिटाकर अपने में, अपने प्रिय मित्र में तथा शत्रु में भी समान भाव रखना समता है। किसी दूसरे की वस्तु की इच्छा न करना, सदा गंभीरता और धीरता रखना तथा निर्भय एवं रोगों से रहित रहना, यह सब दम का लक्षण है। इसकी प्राप्ति ज्ञान से होती है। दान और धर्म के समय अपने मन को काबू में रखना, इसे विद्वान लोग मत्सरता का अभाव कहते हैं। सदा सत्य का पालन करने से ही मनुष्य मत्सरता का त्याग कर सकता है। सहने और न सहने योग्य प्रिय तथा अप्रिय वचन सुनकर भी जो क्षमा कर देता है, वह सत्पुरुष माना जाता है। सत्य बोलने वाले में ही क्षमा का गुण आता है। जो बुद्धिमान भली भांति दूसरों का कल्याण करता है और मन में कभी खेद नहीं करता, जिसकी मन और वाणी सदा शांत रहती है, वह लज्जावान माना जाता है। यह लज्जा नामक गुण धर्म के आचरण से प्राप्त होता है। धर्म के लिए कष्ट सहना तितिक्षा कहलाती है। लोगों के सामने आदर्श उपस्थित करने के लिए इसका अवश्य पालन करना चाहिए। तितिक्षा की प्राप्ति धैर्य से होती है। आसक्ति और विषयों का जो त्याग है, वही वास्तविक त्याग है। राग द्वेष से मुक्त हुए बिना त्याग की सिद्धि नहीं होती। जो मनुष्य अपने को प्रकट न करके आसक्ति रहित होकर
प्रयत्न पूर्वक जीवों की भलाई का काम करता रहता है, उसके उस श्रेष्ठ आचरण का नाम ही आर्यता है। सुख या दुख प्राप्त होने पर मन में विकार न होना धैर्य कहलाता है। जो अपनी उन्नति चाहता हो, उस बुद्धिमान को सदा धैर्य धारण करना चाहिए। सदा क्षमा करे, सत्य बोले तथा हर्ष, भय और क्रोध का परित्याग कर दे। ऐसे आचरण वाले विद्वान पुरुष को धैर्य प्राप्त होता है। मन, वाणी तथा क्रिया से किसी भी प्राणी के साथ द्रोह न करना, सब पर अनुग्रह रखना तथा दान देना, यह मनुष्यों का सनातन धर्म है। इस प्रकार पृथक-पृथक बतलाए हुए उपर्युक्त सभी धर्म सत्य के ही स्वरूप हैं। इनके द्वारा मनुष्य सत्य का ही सेवन करते और सत्य को ही बढ़ाते हैं। राजन, सत्य के गुणों का पार पाना असंभव है, इसलिए ब्राह्मण, पितृ और देवता भी सत्य की प्रशंसा करते हैं। सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं और झूठ से बढ़कर कोई पाप नहीं है। सत्य ही धर्म का आधार है, अतः सत्य का लोप नहीं करना चाहिए। सत्य से दान का, दक्षिणाओं सहित यज्ञ का, त्रिविध अग्नियों में हवन का और धर्म निर्णय करने वाले वेदों के स्वाध्याय का भी फल मिल जाता है। यदि एक ओर 1000 अश्वमेध यज्ञों का और दूसरी ओर सत्य का फल तराजू पर रख कर तौला जाए, तो 1000 अश्वमेध यज्ञों की अपेक्षा सत्य का ही फल अधिक होगा। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, क्रोध, काम, शोक, मोह, विधित्सा, परासुता, लोभ, मात्सर्य, ईर्ष्या, निंदा, दोष दृष्टि, क्रूरता और भय, ये दोष किससे उत्पन्न होते हैं, यह ठीक-ठीक बताइए। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, तुम्हारे कहे हुए 13 दोष प्राणियों के अत्यंत प्रबल शत्रु हैं। ये मनुष्यों को सब ओर से घेरे रहते हैं। जो सावधान नहीं रहता, उसे ये शत्रु बड़ी पीड़ा पहुंचाते हैं। मनुष्य को देखते ही ये भेड़ियों की तरह उस पर टूट पड़ते हैं और बलपूर्वक उसका नाश कर देते हैं। इन्हीं से सबको दुख मिलता है और इन्हीं की प्रेरणा से पाप कर्मों में प्रवृत्ति होती है। ये किससे उत्पन्न होते, किस तरह बढ़ते और किस प्रकार नष्ट होते हैं, ये सब बातें बता रहा हूँ। सबसे पहले क्रोध की उत्पत्ति बताता हूँ, एकाग्र चित्त होकर सुनो। क्रोध लोभ से उत्पन्न होता है और दूसरे में दोष देखने से बढ़ता है। क्षमा से उसका बढ़ाव रुक जाता है और धीरे-धीरे उसी से दूर भी हो जाता है। काम की उत्पत्ति संकल्प से होती है, वह सेवन करने से बढ़ता है और आसक्ति रहित होकर सेवन छोड़ देने से तत्काल नष्ट हो जाता है। दूसरों के दोष देखने का नाम है असूया। यह क्रोध तथा लोभ से उत्पन्न होती है और सब प्राणियों पर दया, मन में वैराग्य तथा आत्म तत्व का ज्ञान होने से नष्ट हो जाती है। मोह उत्पन्न होता है अज्ञान से, वह पाप के अभ्यास से बढ़ता है और महात्मा पुरुषों के सत्संग से शीघ्र नष्ट हो जाता है। जब मनुष्य आत्मज्ञान के विरोधी शास्त्रों का अवलोकन करते हैं, तो उन्हें नए-नए कर्म आरंभ करने की इच्छा होती है, किंतु तत्व ज्ञान होने पर उसकी निवृत्ति हो जाती है। जिस पर प्रेम हो, उसके वियोग से शोक होता है, किंतु जब मनुष्य यह समझ ले कि शोक व्यर्थ है, इससे कोई लाभ नहीं है, तो तुरंत उसकी शांति हो जाती है। परासुता अर्थात कठोर कर्म करने में प्रवृत्ति होती है। क्रोध, लोभ और अभ्यास के कारण तथा उसकी निवृत्ति होती है सब प्राणियों पर दया करने और मन में वैराग्य होने से। सत्य का त्याग और दुष्टों का साथ करने से मत्सर्य दोष की उत्पत्ति होती है तथा सत्पुरुषों की सेवा में रहने से उसकी निवृत्ति हो जाती है। अपने उत्तम कुल, अधिक जानकारी और ऐश्वर्य का अभिमान होने से मनुष्य पर मद सवार हो जाता है, किंतु इनकी असलियत समझ में आ जाने से वह तुरंत उतर जाता है।
मन में कामना होने और दूसरों की हंसी खुशी देखने से ईर्ष्या पैदा होती है तथा विवेकशील बुद्धि के द्वारा उसका नाश होता है। समाज से भ्रष्ट हुए नीच मनुष्यों के द्वेषपूर्ण तथा अप्रामाणिक वचनों को सुनकर भ्रम में पड़ जाने से निंदा करने की आदत होती है, किंतु अच्छे लोगों के बर्ताव पर दृष्टि डालने से वह मिट जाती है। जो लोग अपनी बुराई करने वाले बलवान मनुष्य से बदला लेने में असमर्थ होते हैं, उनके हृदय में बड़ी प्रबल असूया पैदा होती है, किंतु दया का भाव जागृत होने से उसकी निवृत्ति हो जाती है। हमेशा कृपण मनुष्यों को देखने से अपने में भी कृपणता आ जाती है, परंतु जब मनुष्य धर्म में स्थित होकर उसके दोष को समझ लेता है, तो वह अपने आप शांत हो जाती है। प्राणियों का भोगों के प्रति जो लोभ देखा जाता है, वह अज्ञान के ही कारण है। भोगों की क्षण भंगुरता को देखने और जानने से उसकी निवृत्ति हो जाती है। शांति धारण करने से उपर्युक्त सभी दोष जीत लिए जाते हैं। धृतराष्ट्र के पुत्रों में ये 13 दोष मौजूद थे और तुम सत्य को ग्रहण करना चाहते थे, इसलिए श्रेष्ठ पुरुषों की सेवा करके तुमने इन सब पर विजय पा ली है। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, साधु पुरुषों के दर्शन और सेवन से मैं इस बात को जानता हूँ कि कोमलता पूर्ण बर्ताव कैसे किया जाता है, मगर क्रूर मनुष्यों और उनके कर्मों का मुझे बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। नृशंस पुरुष इस लोक और परलोक में भी शोक की आग से जलता रहता है, इसलिए आप मुझे नृशंस मनुष्य और उसके कर्म का परिचय दीजिए। भीष्म जी ने कहा, राजन, नृशंस मनुष्य के मन में बड़ी घृणित इच्छाएं रहती हैं। वह हिंसा प्रधान कर्मों का आरंभ करना चाहता है, स्वयं तो दूसरों की निंदा करता है और दूसरे उसकी निंदा करते हैं। वह अपने को वंचित समझता है, दिए हुए दान का बारंबार बखान करता है तथा बेईमानी, नीचता, धोखेबाजी और शठता करने में कभी नहीं चूकता। भोग्य वस्तु का अकेले उपभोग करता है, उसे अपने आश्रितों को नहीं देता। अभिमानी और विषयासक्त होता है, व्यर्थ ही डींग हाँका करता है। सबके प्रति संदेह रखता और वंचना किया करता है। अपने वर्ग में रहने वालों की तारीफ करता और द्वेषवश आश्रमों पर लांछन लगाया करता है। उसमें वर्ण संकरता का दोष होता है। नृशंस कर्म करने वाला मनुष्य सदा हिंसा के लिए घूमता फिरता है, गुण अवगुण को समान समझता है, झूठ अधिक बोलता है तथा बहुत ही लालची और तंग दिल होता है। वह धर्मात्मा और गुणवान मनुष्य को ही पापी समझता है और अपने स्वभाव के अनुसार किसी पर भी विश्वास नहीं करता। जहाँ दूसरों की बदनामी होती हो, वहाँ उनके गुप्त दोषों को भी प्रकट कर देता है और अपने तथा दूसरों के अपराध बराबर होने पर भी वह आजीविका के लिए दूसरे का ही सर्वनाश करता है। जो उसका उपकार करता है, उसको वह अपने जाल में फंसा हुआ समझता है और उपकारी को भी यदि कभी धन देता है, तो उसके लिए बहुत दिनों तक पश्चाताप करता रहता है। जो मनुष्य दूसरों के देखते रहने पर भी उत्तम भोजन की सामग्री अकेले चट कर जाता है, उसको भी नृशंस ही कहना चाहिए। जो पहले ब्राह्मण को देकर पीछे अपने बंधु बांधवों के साथ स्वयं भोजन करता है, वह इस लोक में सुखी होता है और मरने के बाद स्वर्ग में जाता है। युधिष्ठिर, तुम्हारे पूछने के अनुसार यह नृशंस पुरुष का लक्षण बतलाया है। समझदार मनुष्य को चाहिए कि नृशंस से सदा बचकर रहे।